बहुत समय पहले बोधिसत्व एक हिरण थे। वे एक घने और मनमोहक जंगल में रहते थे, जो हिरणों के एक संपन्न झुंड के नेता थे। उनकी शाही उपस्थिति ने उन्हें जंगल के निर्विवाद राजा के रूप में चिन्हित किया। उनकी बुद्धिमत्ता, ताकत और करिश्मे ने उन्हें न केवल हिरणों का बल्कि जंगल साझा करने वाले कई अन्य प्राणियों का भी सम्मान दिलाया। बोधिसत्व का नेतृत्व केवल सत्ता और प्रभुत्व के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी और करुणा के बारे में भी था। वह एक बुद्धिमान और परोपकारी नेता थे, जो अपने झुंड के सदस्यों की बहुत परवाह करते थे। एक दिन उनकी बहन उनके पास एक अनुरोध लेकर आई, जिससे उनकी बुद्धि और करुणा दोनों की परीक्षा होगी। उसने बोधिसत्व से अपने प्यारे और इकलौते बेटे को जंगल में अक्सर छिपे रहने वाले चालाक शिकारियों से बचने और बच निकलने के कौशल और तरकीबें सिखाने के लिए कहा। बोधिसत्व, जो उनकी बहन और उसके बेटे से बहुत प्यार करते थे, तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि अपने भतीजे को जीवित रहने और बचने का ज्ञान प्रदान करना उसके भलाई में एक मूल्यवान योगदान होगा। आखिरकार उनके लिए उनके परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि थी। उन्होंने पहले पाठ के लिए एक तिथि निर्धारित की और बोधिसत्व उत्सुकता से अपने भतीजे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युवा हिरण को जंगल के बारे में सब कुछ सिखाने और इसके खतरों से बचने के तरीके सिखाने की योजना बनाई थी। हालांकि जैसे जैसे नियत दिन नजदीक आया, उन्हें अपने भतीजे की अनुपस्थिति का ध्यान आया। युवा हिरण अपने पाठ के लिए नहीं आया था। अपने भतीजे की भलाई के लिए चिंतित बोधिसत्व उसकी तलाश में निकल पड़े। उन्हें जल्द ही पता चला कि युवा हिरण जंगल के सामान्य ठिकानों में कहीं नहीं पाया गया। उनका हृदय चिंता से भारी था और वह जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। अपनी बुद्धिमत्ता से बोधिसत्व ने समझा कि जंगल जोखिम का स्थान था और युवा अक्सर भोले होते थे और जहां खतरा छिपा होता था, वहां भटकने के लिए प्रवृत्त होते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें एक दुखद दृश्य दिखाई दिया जिसने उनकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। उनका भतीजा, वही हिरण जिसे उनको पढ़ाना था, बेजान और शांत पड़ा हुआ एक शिकारी के जाल में फंस गया था। शिकारी ने युवा हिरण का मांस ले लिया था और अपने पीछे एक निर्जीव शरीर छोड़ गया था। जब बोधिसत्व ने अपने भतीजे को निर्जीव रूप में देखा तो वे दुख और उदासी में चले गए। उन्होंने न केवल अपने परिवार के एक प्रिय सदस्य को खो दिया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और सुरक्षा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मौका भी खो दिया। असफलता और हानि की भावना से उनका दिल दुखने लगा। इसके तुरंत बाद बोधिसत्व की बहन, मरे हुए हिरण की मां, आंसुओं और दर्द से भरी आंखों के साथ उनके पास पहुंची। उसने पूछा कि उसके बेटे ने जंगल में सुरक्षित रहना क्यों नहीं सीखा। जब उसने स्पष्टीकरण मांगा तो उसकी आवाज दुख के बोझ से कांप उठी। बोधिसत्व की प्रतिक्रिया वह नहीं थी जिसकी उसे अपेक्षा थी। उन्होंने गंभीरता और संकल्प के मिश्रण से अपनी बहन की ओर देखा और ऐसे शब्द बोले जो न तो नरम थे और न ही सांत्वना देने वाले। शोक मत करो प्रिय बहन, उन्होंने कहा। आपके बेटे को वह मिला जिसका वह हकदार था। उसकी बहन आश्चर्यचकित रह गई। उसके हृदय को उनके हृदयहीन शब्दों ने छलनी कर दिया। उसे समझ में नहीं आया कि उसका अपना भाई, बुद्धिमान और दयालु बोधिसत्व, उसके अपार दुख के सामने इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। इसके बाद बोधिसत्व ने अपने कठोर रुख, जंगल के तरीकों, जीवन और परिणामों की उनकी गहरी समझ पर आधारित एक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की। उन्हें आशा थी कि उनके शब्दों के माध्यम से उनकी बहन को दुख के समय में सांत्वना और अंतर्दृष्टि मिल सकती है। प्रिय बहन, उन्होंने कहा,
मैं आपके बेटे को जंगल के खतरों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाने के लिए सहमत हो गया था। मेरा इरादा उसके साथ उस ज्ञान और अनुभव को साझा करने का था जो मैंने नेता के रूप में इतने वर्षों में अर्जित किया था। हालांकि जब हमारे झुंड का पहले पाठ का नियत समय आया तो आपका बेटा कहीं नहीं मिला। वह जीवित रहने के तरीके सीखने नहीं आया, न ही उसने मेरे द्वारा दिए जाने वाले पाठों में कोई दिलचस्पी दिखाई। बोधिसत्व एक क्षण के लिए रुके, जिससे उनके शब्दों का बोझ जंगल की शांति में शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे बेटे को पढ़ाने में मेरी विफलता नहीं थी जिसके कारण उसका दुखद अंत हुआ। यह उसकी अपनी अवज्ञा थी, उस बुद्धि और ज्ञान के प्रति सम्मान की कमी थी जिसे मैं साझा करना चाहता था, जिसके कारण यह हुआ। बोधिसत्व ने आगे विस्तार से बताया, जंगल में उन लोगों के लिए आज्ञाकारिता और सम्मान जो जीवन की परीक्षाओं से गुजरे हैं और सीखे हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। मैंने आपके बेटे को सीखने और खुद की रक्षा करने का एक अवसर दिया। हालांकि उसने चुना इस उपहार को नजरअंदाज करना, मेरे मार्गदर्शन की अवहेलना करना और यह मानते हुए कि वह बेहतर जानता है, अपने रास्ते पर चलना। यह अहंकार अंततः उसके निधन का कारण बना। उन्होंने आगे कहा, जंगल में अनगिनत खतरे हैं, शिकारी, जाल शिकारियों और विश्वासघाती इलाके। यह एक ऐसी जगह है जहां अस्तित्व अनुभव, ज्ञान और लोगों के सबक को पहचानने और ध्यान देने की क्षमता पर निर्भर करता है। आपके बेटे की अवज्ञा केवल मेरे मार्गदर्शन की अस्वीकृति नहीं थी, यह हमारे पूर्वजों के सामूहिक ज्ञान की अस्वीकृति थी। बोधिसत्व के शब्द कठोर संकल्प की भावना के साथ कहे गए थे, लेकिन उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। वह अपनी बहन पर छाए गहरे दुख को समझता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके बेटे की अवज्ञा के गंभीर परिणाम होंगे। प्रिय बहन, उन्होंने कहा, मैं आपके बेटे से ऐसे प्यार करता था जैसे कि वह मेरा अपना बेटा हो और उसका नुकसान मेरे दिल पर भारी है। हालांकि जंगल में जीवन की तरह हमें अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। आपके बेटे की अवज्ञा के कारण उसका दुखद अंत हुआ। यह एक कठोर सत्य है, लेकिन यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उनकी बहन हालांकि अभी भी दुख से घिरी हुई थी, बोधिसत्व के शब्दों के पीछे के गहरे अर्थ को समझने लगी थी। वह समझती थी कि जंगल में जीवित रहने के लिए विनम्रता, सीखने की इच्छा और उन लोगों के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है जिनके पास ज्ञान और अनुभव है। उसके बेटे के अहंकार के कारण उसकी जान चली गई थी और उसका दुख जंगल की क्षमा न करने वाली प्रकृति की याद दिलाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बोधिसत्व और उनकी बहन ने अपने प्यारे भतीजे और बेटे को खोने का शोक मनाया। जंगल को भी उस युवा हिरण की कमी महसूस हुई जो कभी उसके रास्तों पर घूमता था। आज्ञाकारिता, सम्मान और किसी के कार्यों के परिणाम की सीख जंगल के सामूहिक ज्ञान का हिस्सा बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बोधिसत्व का नेतृत्व, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी करुणा अटल रही। वह जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने झुंड का मार्गदर्शन करता रहा, यह जानते हुए कि जंगल एक ऐसी जगह थी जहां संकट और सुंदरता दोनों एक साथ मौजूद थे। हालांकि उसकी बहन हमेशा अपने नुकसान से आहत रही, लेकिन उसे अपने भाई द्वारा दी गई सीख से सांत्वना मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि मार्गदर्शन के सामने ज्ञान और विनम्रता का सम्मान अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। अवज्ञा से दुखद परिणाम हो सकते हैं और यह उन लोगों की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के माध्यम से है जो हमारे सामने चले हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को अधिक समझ और अनुग्रह के साथ पार कर पाते हैं।